कि मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता, और अभी इतना डरपोक कैसे बन गया तू? तभी मैंने उससे कहा, अरे लेकिन यार तू था कहाँ पर? इतनी देर से मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, मगर तुम। तो हमने पाया कि ये सिर्फ हमारा एक वहम था। वहाँ पर असल में कोई भी नहीं था। पर तभी मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि मेरा दोस्त भी अब यहाँ से अचानक गायब था। अब मुझे डर का एहसास हो रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला छूट गया था। मैं उसे जोर जोर से आवाज़ देने लगा, अजय, अजय कहाँ है यार तू? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सच में इससे पहले मैंने इतने डर का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। मैं अभी डरा सहमा वहाँ से बाहर निकला और बाहर की तरफ भागने लगा। मैं वहाँ से लगातार भागता रहा, पर तभी कुछ देर बाद मुझे एक लाल खूंटा दिखा। तब मैंने ये अनुभव किया कि ये वही जगह है जहाँ से मैंने भागना शुरू किया था। ये देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और अब मैं बुरी तरीके से घबरा चुका था। फिर मैं अपने दोस्त अजय को ढूंढता हुआ तेजी से अंदर की तरफ भागा और फिर मैं एक कमरे में पहुंचा जहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं भागता हुआ बाहर आ गया और जोर जोर से अपने दोस्त अजय को आवाज़ देने लगा। मैं ये तो समझ चुका था कि आज मैंने यहाँ पर आकर बड़ी ही गलती कर दी है और फिर मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। तभी मुझे सामने से अजय आता हुआ दिखा। वो कैमरे से फोटो क्लिक करता हुआ इधर ही आ रहा था। फिर वह मेरे पास आया और फिर मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, अबे कहाँ चला गया था तू? मैं कितना डर गया था। तभी अजय हंसते हुए बोला, घर पर तो बड़ा उछल रहा था तू कि मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता, और अभी इतना डरपोक कैसे बन गया तू? तभी मैंने उससे कहा, अरे लेकिन यार तू था कहाँ पर? इतनी देर से मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, मगर तू मुझे कहीं नहीं दिखा। इस पर उसने इस बात को काटते हुए बोला, वो सब छोड़ यार, देख चल तू मेरे पीछे आ, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मगर मैंने उससे कहा, नहीं यार, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा और ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन तभी पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, सूरज, सूरज भाई कहाँ है तू? सूरज भाई बचा ले मुझे। मैंने जब पीछे देखा तो पाया कि पीछे तो मैंने एक बूढ़े शख्स को अपनी खुली आंखों से देखा। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं हड़बड़ाहट की वजह से जल्दी वहाँ से भागा और भागते हुए मेरे पैर पर जोर से एक पत्थर लगा, जिस वजह से मैं नीचे गिर गया और वो आदमी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था और अंधेरी रात में मुझे वो और डरा रहा था। लेकिन तभी मुझे अजय नजर आ गया, जो उस आदमी के पीछे से आ रहा था। अजय ने उस आदमी को धक्का दे दिया और फिर मुझे हाथ देकर उठाया और फिर हम लोग वहाँ से तेजी से भागे। उस वक्त शायद रात के 1:30 बज रहे थे। किसी तरह हमें इस घर में 4 घंटे और बिताने पड़ सकते थे। फिर हम छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ पर अंधेरे की वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तभी हमने एक ऐसी खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखा जो किसी का भी दिल दहला सकता था। हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत 2 चिता बना रही थी, जो यकीनन शायद हमारे लिए ही थी। हमारी आंखें तो खुली की खुली ही रह गईं। मैं बहुत ज़्यादा अब डर चुका था, लेकिन अपने आप को किसी तरह संभाले हुए था। फिर तभी एक बड़ा अजीब सा दिखने वाले आदमी ने एकदम से मेरी तरफ देखा तो मेरी तो हालत ही खराब होने लगी। फिर वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और फिर एक भयानक आवाज़ में मेरी ओर देखते हुए बोला, अगला नंबर तुम दोनों का है। और ये बोलकर वो एक खोपड़ी को चबाने लगा। अब हम दोनों दोस्त वहाँ से बड़ी तेजी से भागे और भागकर एक दूसरे कमरे में आ गए। लेकिन ये क्या, हम तो फिर से उसी कमरे में आ गए थे जहाँ से हमने भागना शुरू किया था। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मामा जी ने हमें एक बार बताया था कि वो छलावे हैं, तो वो लोग किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। ये बात तो साफ थी कि ये बिल्कुल छलावा ही था।
लेकिन मामा जी ने यह नहीं बताया था कि उनसे बचा कैसे जाए और उनका सामना कैसे किया जाए। हमारे पास इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं थी, मगर हमने पहले ये सब सुना था कि भूत प्रेत, छलावा या जानवर आग से डरते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई आग भी तो नहीं थी। तभी हमें फुसफुसाने की आवाज़ आई तो हम दोनों एकदम से पीछे पलटे और हमारी रगों में दौड़ता खून एकदम से रुक गया। मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी उस वक्त, पर इस बार हमारे सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका एक पैर गायब था और उसका चेहरा इतना भयानक था कि कमज़ोर दिल वाले की तो जान वहीं पर निकल जाती। फिर हम लोग दबे पांव वहाँ से भागे और हम लोग अभी भाग ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि एक बालों की चोटी ने हमारे पैरों को जकड़ रखा है। यह देखकर हमारे पसीने छूटने लगे। मुझे याद है कि हमारे मामा जी ने बताया था कि उनमें से एक औरत भी थी जो कि वही बूढ़ी औरत थी जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। उसे गांव वाले लंबी चोटी वाली औरत के नाम से भी बुलाया करते थे। उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया था और उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई। कमरे के अंदर जाते ही मेरा वो दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा था, पर मैं उसके पीछे भागा और उस कमरे तक पहुंच गया। पर मैं किसी तरह कमरा बंद होने से पहले ही अपने दोस्त के पास पहुंच गया और जब मैं अजय के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अजय की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। उस समय उसके पसीने छूट रहे थे, साथ ही उसके शरीर पर जख्म भी थे और अब वह बहुत ही बुरी हालत में था। पर अब खुद की जान बचाने के लिए हमें वहां से जल्द निकलना था, इसलिए मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे उस कमरे के बाहर की तरफ एक दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं और अजय वहां से निकलते हुए उस दरवाजे के पास गए, मगर वह चोटी अभी भी मेरे दोस्त को खींचे जा रही थी। तभी मुझे याद आया कि सुरक्षा के लिए हमने बैग में कुछ औजारों को भी रखा था, जिनमें से एक चाकू भी था। मैं उस चाकू को लिए अजय की तरफ बढ़ा, हालांकि अजय इससे डर गया था। उसे लगा कि मैं उसका दोस्त नहीं कोई और हूँ। मैं बड़ी तेजी से अजय की तरफ बढ़ा और उस चोटी को काट दिया। फिर मैं और मेरा दोस्त वहाँ से भागते हुए उस दरवाजे के बाहर आ गए और जैसे ही हम दोनों उस दरवाजे के बाहर आए तो हमें डर था कि कहीं हम फिर से उसी जगह पर ना आ जाएं। मगर इस बार हम लोग सच में उस घर से निकल चुके थे, मगर अभी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हमने सामने देखा कि अभी हम एक जंगल में आ गए हैं और उस समय रात के अंधेरे में जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं और अजय वहाँ से भागते हुए जंगल के एक पेड़ के नीचे आ गए थे। वह पेड़ बहुत ही घना था और उसके नीचे बहुत सी गहरी जगह थी, यानी कि एक गड्ढा बना हुआ था। मैं अपने दोस्त अजय के साथ उस गड्ढे में छिप गया। हमें इतना तो पता था कि अगर हम इस गड्ढे से थोड़ा बहुत भी हिले या फिर निकले तब हमारा मरना पक्का है। मैं और मेरा दोस्त वहीं पर बैठे रहे और यह सोचने लगे कि अब हम यहाँ से भागे तो भागे कैसे। मेरे दोस्त अजय ने तभी अपना फ़ोन निकाला। तब उसके चेहरे पर एक खुशी थी। उसने कहा, नेटवर्क मिल गया है, अब हम फ़ोन करके अपने घर वालों को यहाँ पर बुला सकते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। நார்த் இந்தியாவில நம்ம ஊருக்கு கலெக்டர் சார் வந்திருக்காங்க. நம்ம ஊரை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க? இந்த ஊர்ல ஒரு குடும்பம் तुरंत ही ऐसा ही किया। मैंने तुरंत अपने मामा को फ़ोन किया। उस वक्त मामा जी बड़ी गहरी नींद में थे, शायद इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
मैं घर के अलग अलग लोगों को लगातार फ़ोन कर रहा था, पर कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। जब हमने अपने फ़ोन में समय देखा तब रात के करीब 3:30 बज रहे थे। तभी उस पेड़ के नीचे ही मेरे दोस्त को एक कांटा चुभा, जिससे उसने ज़ोर से चिल्लाया। वहाँ उसकी चिल्लाहट सुनकर पता नहीं कहाँ से हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे आसपास मंडरा रहा था। लेकिन जब उधर बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा, मगर मुझे पता था कि अब यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए मैं और अजय वहाँ से बाहर भागने लगे। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने पाया कि फ़ोन मामा जी का था। मैंने मामा जी को सारी बात बताई। पहले तो मामा जी ने मुझे बहुत डांटा, मगर फिर मामा जी ने कहा, तुम लोग वहाँ से थोड़ा आगे आ जाओ तो तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खिजड़ी का पेड़ दिखेगा। तुम लोग उस पेड़ के नीचे आ जाओ। उस पेड़ के आसपास कोई भी काली शक्ति नहीं आ सकती और वहाँ पर एक भगवान की मूर्ति भी है। इसलिए तुम लोग वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाओ और मैं कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। फिर मैं और अजय किसी तरह वहाँ से भागते हुए उस जगह पर आ गए जहाँ पर वो खिजड़ी का पेड़ था। उसके नीचे सच में एक छोटा मंदिर बना हुआ था। हम दोनों वहीं पर बैठ गए और अपने मामा का आने का इंतज़ार करने लगे। तभी मुझे उस पेड़ के सामने एक लड़का दिखा। शायद वो अजय था, मगर वो अजय कैसे हो सकता था, क्योंकि अजय तो मेरे पास बैठा हुआ था। जब मैंने ठीक से उसको देखा तो उसकी गर्दन उल्टी थी और ये देखकर मेरा दिल दहल उठा। मुझे पता चल गया था कि ये कोई आदमी नहीं है और वो मुझे अपने पास बुला रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये ज़रूर कोई छलावा या प्रेत है। ये कभी भी इस पेड़ के नीचे नहीं आ सकता। मुझे ये भी पता था कि वह मुझे अपने पास बुलाकर मारना चाहता है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर लोगों के आने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो छलावा एकदम से जैसे गायब हो गया था। मेरे मामा जी के साथ कुछ लोग वहाँ पर आ गए। मामा जी ने मुझे गले लगा लिया और फिर मुझे लेकर घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उन्होंने हमें बहुत डांटा और दोबारा वहाँ जाने के लिए मना किया। फिर हम लोग भी ये कसम खा चुके थे कि अब कुछ भी हो मगर हम लोग कभी भूलकर भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। और फिर अगले ही दिन हम लोग अपने घर आ गए। दोस्तों, आज भी मैं जब उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मैं एकदम से कांप जाता हूँ। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस रात कैसे भी करके बच सका, वरना ना जाने मेरा क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।